कलेक्ट्रेट के पीछे पेंशनर हॉल के अंदर राजस्थान पेंशन समाज हनुमानगढ़ जंक्शन की हुई है बैठक के अंदर विशेष रूप से पेंशनर समाज को आने वाली समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों राजस्थान सरकार के द्वारा जो आरजीएच के तहत पेंशनर समाज को पेंशन पा रहे व्यक्तियों को, कर्मचारियों को जो दवाई पानी मिल रहा था उसमें दिक्कत आ रही थी, उसके लिए राजस्थान स्तर पर यह मुद्दा उठाया गया है। और राजस्थान स्तर पर जो बैठक हुई थी उसमें पेंशन समाज के हनुमानगढ़ ज़िले के प्रतिनिधि भी पहुंचे थे। चलिए पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं। पेंशन समाज के जिला अध्यक्ष इस पर क्या क्या जानकारियां दे रहे हैं, सुनिए। अब प्रोग्राम तो आज तो जो प्रांतीय अधिवेशन था जयपुर में हुआ, उससे हमारे सदस्य आए, उनको आज मतलब सुनना था भी कैसे डेवलपमेंट रही। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो मांगे थी, जो पर्टिकुलरली आरजीएस कार्ड वाले में दिक्कत हो रही थी कि वो कहते हैं वेरिफिकेशन के लिए प्रत्येक पेशेंट को वहाँ डॉक्टर के पास अपेयर होना पड़ेगा, वहाँ उसकी फोटो ली जाती है, उसके बाद उसको दवाइयाँ देंगे। तो ये जहाँ तक तो स्वस्थ हैं उनके लिए तो ये व्यवहारक था, लेकिन जो हमारे फैमिली मेंबर्स अपदस्थ हो, बीमार हों या कोई बेड पे हों, वो नहीं जा सकते थे, उनके लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई थी कि वो कैसे उनको लेके जाए, कैसे उनका फोटो बने और फिर उसको दवाई मिले। अब ये बात जयपुर में तय हो गई। वहाँ शिप्रा मैडम भी थी जो हमारे डायरेक्टर हैं आरजीएस की। उसने ये कहा कि हम जो है ना जयपुर में ये स्कीम लागू करी है कि प्रत्येक पेंशनर्स को मेडिसिन उसके जो एज आदमी है उसके घर पे ही पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जयपुर में ये लागू कर दी गई है, उसमें सफलता को हम देख रहे हैं। उसकी सफलता अगर आ गई तो ये पेंशनर्स की हम जो है ना पर्चियां वो दे देंगे, वो दवाई जो अपने आप उनको उनके घर पे ही डिलीवर हो जाएगी। और जहां तक आपके कोई ऐसे साथी जो हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है कि उनकी फोटो ले ली जाए और फोटो लेकर के वो फोटो अपडेट हो जाए, उसके बाद उसका इलाज हो जाए। इस तरीके से जो है ना समस्या का सुलझाने का प्रयास किए जा रहे हैं। अब उसका हम देखते हैं कि जयपुर से उसकी स्कीम की सफलता का क्या रहता है मापदंड। उसके बाद मतलब ये इसको फिर देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। अगर ये कामयाब है तो इसमें हम सहमत होंगे, अगर कामयाब नहीं है तो असहमति अपनी व्यक्त करेंगे। क्योंकि ये स्कीम जो थी पेंशनर्स के लिए दवाइयाँ उपलब्ध करवाने की, पहले हम पैसे दिए हैं लोग, मतलब हमारे जब सरकारी कर्मचारी थे तो सबने कंट्रीब्यूट किया है। और स्कीम राजस्थान सरकार ने तो ये स्कीम भी लागू कर रखी थी कि प्रत्येक आदमी को मुफ्त दवाइयाँ दी जाएंगी। हम तो पेड मेंबर थे, हमने तो पैसा भुगतान किया हुआ है, उसके बावजूद भी हमें कठिनाइयां आ रही थी। तो इसके लिए हमने जो है ना राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था। और एक खास बात जो है ना, कई बीमारियों के इलाज के लिए ये दवाइयां बंद कर रहे थे। जैसे बड़ी कॉमन बीमारियां हैं, आपके ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वीकनेस है, जो इस उम्र में आकर के वीकनेस एक ऐसा मुद्दा है जो सबके लिए लागू होता है, उसकी दवाइयां बंद कर रहे हैं। तो उसका भी हमने विरोध किया था, तो उसके लिए प्रस्ताव भेजा था, उसके लिए भी वहाँ ये बात डिस्कस हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से सब चीज़ों को रिव्यू करके बिल्कुल नई नीति बना करके आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये आश्वासन दिया है। अगर ये आश्वासन सही है तो हम जो है ना इसको साकार मानते हुए समर्थन करेंगे। यदि हमारी मांगों को नकारा गया या आर्बिट्रेरली नए तरह के आदेश दिए गए तो उसका विरोध करेंगे। और जो अधिवेशन हमारा रहा वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। ओम बिरला जी ने वहाँ ये आश्वासन दिया कि प्रत्येक जिले में पेंशनर समाज के भवन के लिए जगह अलॉट करवाई जाएगी और उनको 10 से 20 लाख रुपए का एमपी कोटे से भी योगदान दिया जाएगा। तो ये एक सराहनीय कदम है। हम भी प्रयास करेंगे कि इसमें अगर हम चाहते हैं पेंशनर भवन बनाना तो उसके लिए जैसे कार्यकारिणी बताएगी उसके बाद निर्णय लेंगे। वैसे हमारे पास जो है ना सरकार का एक पेंशनर हॉल आवंटित है, इसी को हम और एक्सटेंड भी करवाना चाहते हैं। उसके लिए कलेक्टर साहब से मतलब निवेदन करेंगे ताकि जो है ना ये जगह अभी कम जो पड़ रही है उसकी। अब 17 दिसंबर का हमारा जो खास प्रोग्राम है
जो पेंशन डे के रूप में मनाया जाता है, उसके लिए मेरा इस प्रेस के माध्यम से निवेदन है कि 17 दिसंबर को प्रत्येक कर्मचारी जो यहाँ आ सकता है वो जरूर आने का प्रयास करें, ताकि नई गतिविधियों का भी पता चले। और फिर जो जो अपने डिस्ट्रिक्ट शाखा का अध्यक्ष का चुनाव होना है, प्रांतीय परिषद के सदस्यों का चुनाव होना, उसके लिए भी जानकारी दी जाएगी कि ये चुनाव कैसे किया जाए। इसको मद्देनजर रखते हुए सबका योगदान आवश्यक है, सबका आना आवश्यक है। इसलिए 17 दिसंबर को मैक्सिमम उपस्थिति होनी चाहिए। कर्मचारियों के जीवित प्रमाण पत्र की तिथि के बारे में क्या सोचना है? जीवित प्रमाण पत्र के लिए सरकार ने जनवरी तक बढ़ा दी है डेट। वैसे हमने सब लोगों को आगाह किया है कि वो जीवन प्रमाण पत्र के लिए सदा तैयार रहें, वो नवंबर में ही भरा करें, ताकि जो बार बार जो है ना बढ़ानी नहीं पड़े और किसी की पेंशन में कोई रुकावट नहीं आए। अब जनवरी तक बढ़ा दी है सरकार ने, और लोग बाग अभी भी हमारे पास आ रहे हैं जो पेंशनर हैं, वो उनकी अगर किसी का रहा हुआ है तो उसको भर के दे रहे हैं। उस अब जो मेरा ख्याल से अपडेट हो जाएगा सबका। अब जीवन प्रमाण पत्र की समस्या नहीं रहेगी। जो ऑनलाइन भर सकते हैं उसके लिए मेरा भी निवेदन है सब पेंशनर से कि जितना भी डिजिटलाइजेशन हो सकता है उसके लिए आप जो है कार्य करें, ताकि समस्या ही नहीं आए। आइंदा कोई सरकार को ये कहना ही नहीं पड़े कि भी जीवन प्रमाण पत्र के कारण आपकी पेंशन रुकेगी। ये पेंशन किसी की नहीं रुके, ये हमें देखना है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।